मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलतये वन्दे तद्गुणलतये। तत्वार सूत्र महाशास्त्र और इस शास्त्र की रचना उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से 2000 वर्ष पूर्व की गई। ऐसी महिमा इस ग्रंथ के संदर्भ में कहते हैं कि एक बार पाठ कर लेने पर एक उपवास का फल लगता है। ऐसी महिमा इस तत्वार सूत्र के संदर्भ में कही जाती है। पूरा जिनागम इस तत्वार सूत्र में समाहित हो गया है। सारा जैन शासन माने जिनवाणी में जहां जहां जो जो प्रकरण है, उन सभी प्रकरणों के मूल, उन सभी प्रकरणों के बीज आपको यहां इस तत्वार सूत्र में दिखाई देंगे। कल हमने यहां इसके पहले अध्याय की चर्चा कर ली थी। आज 10 लक्षण के दूसरे दिन हमें दूसरे अध्याय की चर्चा करनी है ना। सूत्र का अर्थ हम देखते चलेंगे। वैसे संस्कृत में है सूत्र, आप लोगों को यहाँ संस्कृत का ज्ञान कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उन सूत्रों से आपको वो अर्थ ख्याल में आता रहे। पहला सूत्र दूसरे अध्याय का, औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। यहाँ इस सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने 5 भावों के नाम बतलाए हैं। आपको ध्यान होगा कल जो चर्चा हमने की थी उसमें प्रश्नोत्तर शैली की बात कही थी। समय पूरा हो गया, समझ लीजिए मुनिराज के प्रतिक्रमण का समय हो गया होगा, सामयिक का समय हो गया होगा, साधना का टाइम हुआ होगा, तो बोले बस आज इतना ही। ऐसा कह करके कल उन्होंने बात समाप्त कर दी। आज यह दूसरे दिन शिष्य पुनः उमा स्वामी के चरणों की शरण में आया और उमा स्वामी आचार्य से पूछा कि हमें जीव का स्वरूप बतलाइए। ऐसा प्रश्न पूछने पर उमा स्वामी आचार्य ने जीव के 5 भावों की चर्चा उसे बतलाई। 5 प्रकार के भाव होते हैं। पहला शब्द दिया इसमें औपशमिक, दूसरा शब्द है क्षायिक, भावौ माने ये भाव है। मिश्रश्च तीसरे नंबर का भाव है मिश्र भाव। जीवस्य जीव के हैं, स्वतत्वम अपने ही हैं, औदयिक स्वतत्वम औदयिक औदयिक भाव और पारिणामिक औच्य और पारिणामिक भाव। हो सकता है आपको इस राइटिंग की चर्चा थोड़ी सी जटिल लगे, थोड़ी सी कठिन लगे, क्योंकि कभी 5 भावों के बारे में सुना ही नहीं है या 5 भावों की चर्चा कभी सुनी नहीं, तो पहली बार सुने और वो भी 2-5 लाइनों में सुने तो बहुत जटिल हो जाता है उस चीज को समझना। जीव के 5 भाव हैं। सबसे पहले कहा औपशमिक, फिर क्षायिक, फिर क्षायोपशमिक, फिर औदयिक और पारिणामिक। क्या स्वरूप है इन भावों का बहुत संक्षेप में बतलाता हूं, अत्यंत संक्षेप में। उपशम से जो भाव हो वो औपशमिक। उपशम माने दबना, कर्मों के दबने से जो भाव हुए वो औपशमिक कहलाते हैं। उपशम शब्द का अर्थ होता है दबना, कर्मों के दबने से जो जीव के परिणाम होते हैं वे औपशमिक कहलाते हैं। सेकंड नंबर है क्षायिक, कर्म के क्षय से जो भाव हो वे क्षायिक है, ठीक है। तीसरे नंबर पर कहा था मिश्र। मिश्र मतलब क्षय और उपशम दोनों हैं, माने जहां कर्म का क्षय भी हो, माने कुछ कर्म नष्ट हो, कुछ कर्म दबे, ऐसे में जो जीव के भाव होते हैं वे क्षायोपशमिक कहलाते हैं। चौथा नंबर कहा औदयिक। मौदयिक शब्द है इसमें, माने औदयिक कर्म के उदय से होने वाले भावों को
औदैक कहते हैं। 4 हो गए। अब 5वां क्या है कि ये जो 4 कहे थे ना, ये चारों ही जहां नहीं हो, माने कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय, ये चारों जहां नहीं हो ऐसे भाव वो पारिणामिक भाव कहलाते हैं। इस तरह से 5 भाव बतलाए। फिर शिष्य ने पूछा इन भावों के कुछ भेद प्रभेद भी हैं? हमने तो भाव बहुत प्रकार के सुने हैं, आपने तो 5 प्रकार के कह दिए। भाव तो बहुत तरह के होते हैं, एक अपने 5 ही तरह के भाव थोड़ी ना होते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इनके सबके बहुत बहुत भेद हैं। तो दूसरे सूत्र में कहा द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्विनवाष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, जो पीछे सूत्र में 5 भावों का क्रम बतलाया था, उसी क्रम से यथाक्रमम, उसी क्रम से इनके ये भेद समझ लेने चाहिए। वो क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण था। वैसे तो 5 भावों की चर्चा जो पहला सूत्र है, उस एक सूत्र की चर्चा ही पूरे 10 दिन की जा सकती है ना, लेकिन अपन ने 10 मिनट भी नहीं दिए, 2 मिनट के अंदर अपन ने उस चर्चा को पूर्ण कर लिया। क्या करें, ऐसे ही करेंगे तभी अपना ये अध्याय पूरा होगा। इनके भेद बतलाए दूसरे सूत्र में। द्वि, पहला शब्द क्या है? द्वि मतलब है 2। 2 किसके भेद होंगे? फर्स्ट वाले के, औपशमिक के। फिर कहा नव, नव माने 9, शाइक के 9 भेद। फिर तीसरा कहा अष्टादश, 18 भेद, इसके मिश्र माने क्षयोपशमिक भाव के। चौथे नंबर पर कहा एक विंशति, इसमें अर्थ समझ में आ रहा है? द्वि नव, ये तो दिख रहे हैं साफ साफ, द्वि नव। फिर आ की मात्रा दिख रही है, इससे निकलेगा अष्ट, अष्टादश माने 18 है। फिर ए की मात्रा है शय के ऊपर, वो है ए और क, एक विंशति माने 21 भेद, ये किसके? औदैक के। और त्रिभेदा, 3 भेद पारिणामिक के, यथाक्रमम, इसी क्रम से जानने चाहिए। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब ये तो आपने संख्या बतला दी, भेद तो बताया ही नहीं, तो भेद भी तो बताओ। तो आगे 3 नंबर के सूत्र में कहा सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे माने उपशम भाव के, औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ठीक है, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये 2 भेद हैं औपशमिक के। फिर आगे कहा कि साहब ये तो उपशम के हुए, शाइक के 9 कौन से हैं? देखिए शिष्य प्रश्न करता जा रहा है और आचार्य सूत्रों की रचना करते जा रहे हैं। ऐसा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एक एक प्रश्न और उस प्रश्न के जवाब में एक एक सूत्र की रचना। तो कौन से हैं क्षायिक भाव के 9 भेद? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। शब्द देखिए ध्यान से, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणि च। प्रश्न खड़ा हुआ ऐसा कि ये शब्द हमने गिने तो 7 ही होते हैं, आप तो कह रहे थे 9 भेद हैं इनके। तो कहा ये जो च अक्षर का प्रयोग किया है आगे, इस च का मतलब ये है 2 भेद वो वाले भी लगाना, पहले वाले भी। क्षायिक भाव के भेदों में ये 2 ये भी लगेंगे। कैसे? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य और क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र। जब उपशम के 2 भेद बतलाए थे तो औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र का था। जब उनको क्षायिक में सम्मिलित किया तो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र कहा जाएगा। 9 हो गए क्षायिक भाव के, यही 9 लब्धियां कहलाती है अरहंत भगवान के। 9 लब्धियां होती है ना अरहंत भगवान के, यही 9 कहलाती है। चलिए फिर कहा 18 भेद कौन से हैं क्षयोपशमिक भाव के?
तो आगे सूत्र दिया, 5 नंबर सूत्र। 53 सूत्र हैं टोटल, अभी 5वें सूत्र पर चल रहे हैं अपन। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्री पंच भेद सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। थोड़ा सा बुद्धि को इसमें लगाना पड़ेगा तो अर्थ समझ में आएगा। ज्ञान और फिर आ की मात्रा है अज्ञान, ज्ञान अज्ञान, फिर कहा दर्शन, ज्ञान अज्ञान दर्शन, फिर कहा लब्धि, लब्धि। अब इन सब के बारे में क्या कहा? चतुः, चतुः माने तो है 4, इसी क्रम से लगाना। कितने शब्द हो गए थे? ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि, 4 शब्द कहे। इन सब की संख्या बतला रहे हैं। ज्ञान 4 प्रकार के। आप कहेंगे ज्ञान तो 5 प्रकार के होते हैं, कल ही तो सिखाया था। कल उमा स्वामी आचार्य ने कहा था मति श्रुत अवधि मन प्रिय केवल 5 ज्ञान होते हैं, यहाँ 4 ही ले रहे हैं कि भैया ये क्षयोपशम ज्ञान का भेद है। केवल ज्ञान तो क्षयिक ज्ञान है, ज्ञान पीछे क्षयिक भी तो हुआ था ना एक। केवल ज्ञान तो क्षयिक ज्ञान है, क्षयोपशम भाव के 18 भेद बतला रहे हैं। तो इसमें 4 प्रकार के तो ज्ञान, 3 प्रकार के अज्ञान। कौन से 3 अज्ञान? कल कहा था मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुत और अवधि विपरीत भी होते हैं। ये 3 अज्ञान, 4 ज्ञान 3 अज्ञान। चतुर के बाद में कहा त्रि, फिर त्रि एक बार और दिया। ये किसके लिए है? ये दर्शन के लिए, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। फिर कहा पंच भेद, 5 भेद किसके? लब्धियों के, ये 5 भेद। और फिर कहा सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयम। ठीक है, 5 लब्धियां कौन सी है? दान लाभ भोग भोग भी, ये 5 लब्धियां क्षयोपशम। ठीक है, तो 4 ज्ञान 3 अज्ञान 7 हो गए, 3 दर्शन 10, 5 लब्धियां 15, और फिर सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयम। इस तरह से 18 भेद क्षयोपशमिक भाव के होते हैं। बोले औदैक भाव के 21 भेद कौन से हैं? तो आगे सूत्र दिया, सूत्र ध्यान से देखें, साथ साथ में बोलेंगे तो भी अच्छा है लेकिन मुझे मालूम है आप लोगों को बोलने में बड़ी जटिलता है। हमारे इंडिया में लोगों से नहीं बोला जाता, तो यहाँ कनाडा में आप लोग हिंदी भी आप लोगों को जटिल पड़ती है कई बार तो बोलना, तो संस्कृत बोलना कितना कठिन है मैं समझ सकता हूँ। देखिए फिर भी बहुत सरल है, हिंदी जैसी होती है संस्कृत। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रय कई कई कैक षड भेदा। वापस बोलता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग देखिए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रय कई कई कैक षड भेदा। अब इसमें 21 भेद बतला दिए, औदैक भाव के 21 भेद बताए हैं। इसमें कौन कौन से हैं? देखो गति शब्द दिया पहले, फिर कहा कषाय, फिर कहा लिंग, फिर कहा मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान, फिर असंयत, फिर असिद्ध, फिर लेश्या, और फिर इनकी काउंटिंग बतला दी सबकी। अब एक के साथ में एक एक लगाते जाना। देखो सब मैं संख्या बोलता हूं, आप शब्द बोलना। चतुः माने 4 गति, 4 तो गतियां हो गई। फिर कहा चतुः माने 4 कषाय, माने कषाय भी 4 है। फिर कहा त्रय, त्रय माने 3 लिंग है। फिर इसके बाद में कहा एक मिथ्या दर्शन, फिर कहा एक अज्ञान, फिर कहा एक असंयम, फिर एक कहा असिद्ध। ठीक है, और फिर कहा षड, षड मतलब 6 लेश्या। ख्याल रहेगी, 4 गति, 4 कषाय,
तीन लिंग, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध और 6 वेश्या, इन सब का टोटल औदैक भाव के 21 भेद होते हैं। फिर पूछा पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? बोला 3 भेद। जीव भव्या भव्यत्वानि च, बोलिए। जीव भव्या भव्यत्वानि च। अर्थ क्या है? जीव माने जीवत्व, ये जो त्व है ना लास्ट में, ये लगेगा तीनों के साथ। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। माने जीव किसी कर्म की वजह से नहीं है, ये जीव भव्य हो तो किसी कर्म से नहीं होता, ये जीव अभव्य हो तो किसी कर्म से नहीं होता। जिसमें किसी कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम नहीं होता, उस भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। इस पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। जीवत्वपना माने जिंदा रहना, भव्यत्वपना माने कभी न कभी मोक्ष की प्राप्ति करने की पात्रता, अभव्यपना माने कभी भी मोक्ष न जाने की योग्यता। तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीनों ही पारिणामिक भाव के भेद हैं। इसमें भव्यत्व और अभव्यत्व गुण है, तो फिर ऐसा हो गया कि कईयों में ये गुण और कईयों में ये गुण। हाँ, किसने कहा कि ये गुण है? ये तो ऐसे पारिणामिक भाव हैं। पारिणामिक भाव मतलब जो कर्म के उदय आदि की अपेक्षा न रखे, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। ठीक है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि अरे प्रभु, आपने ये 5 भावों के भेद प्रभेद बतला दिए, 5 भावों का स्वरूप बतला दिया, लेकिन हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि जीव किसे कहते हैं। आपने कहा जीव के इतने भाव होते हैं, 53 भाव बतला दिया आपने जीव के। औदैहिक भाव के मतलब औपशमिक भाव के 2 भेद, क्षयोपशम भाव के 18 है, शायिक के 9 थे, शायिक के 9, क्षयोपशम के 18, औदैहिक के 21 और पारिणामिक के 3। तो इतने भेद आपने बतला दिए, लेकिन जीव वो समझ में नहीं आया हमें, जीव किसे कहते हैं। तो सूत्र दिया 8 नंबर का, जिसमें कहा उपयोगो लक्षणम, बोलिए उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। इसका अर्थ है उपयोग लक्षण है। उपयोगो माने उपयोग, उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। माने जानना, देखना, ये उपयोग है। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं लक्षणम, बोले ये सब लक्षण है। जानना देखना लक्षण है। इसका मतलब जो जानता देखता हो वो जीव है, जो जानता देखता ना हो वो जीव नहीं है। हम लोग जान रहे देख रहे हैं। देखो, मैं ज्ञान से जानता देखता हूं तो मैं जीव हूं, और शरीर जानता देखता नहीं है, इसलिए शरीर जीव नहीं है। जीव यदि इस शरीर में से निकल गया तो ये शरीर बेचैन पड़ा रहता है, अजीब हो जाता है। तो लक्षण क्या बतलाया? उपयोगो माने उपयोग लक्षण है, माने जानने देखने वाले को जीव कहते हैं। बराबर। देखा, अच्छा जानने देखने वाला जीव होता है। ने हाँ, इसके 2 भेद हैं उपयोग के। बोले कौन से? तो जवाब दिया सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, उन्होंने यदि इसको रिपीट करें तो ये पूरे टोरंटो में आवाज जाए। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। स माने वह, वह मतलब कौन? उपयोग, उपयोग की चर्चा चल रही थी। द्विविधो
दो प्रकार का है, माने वो उपयोग दो प्रकार का है, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। अभी इसमें नाम नहीं बतलाए इन्होंने, लेकिन नाम तो समझ लेना, माने उन्होंने कहे होंगे, सूत्र रचना में नहीं आई है बात। जानना और देखना द्विविध, दो प्रकार का है। और आगे सूत्र में कहा अष्ट चतुर्भेद है, माने पहले वाले के 8 वेद है और दूसरे वाले के 4 वेद। माने उपयोग दो प्रकार के हैं, जानना और देखना। जानन पने के 8 वेद है और देखने के 4 वेद है। माने ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का है और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है। आप जानते हैं उनके नाम, मति, श्रुत, अवधि, मने पर्याय, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, कुअवधि है ना। ये 8 तो है ज्ञानोपयोग के भेद। और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 है दर्शनोपयोग के भेद। माने चक्षु इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, उससे पहले जो सामान्य अवलोकन है वो चक्षु दर्शनोपयोग कहलाता है। अचक्षु दर्शनोपयोग, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रियों से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन हो वो कहलाता है अचक्षु दर्शनोपयोग। अवधि ज्ञान के पहले होने वाला दर्शन वो अवधि दर्शनोपयोग है, और केवल ज्ञान के साथ दर्शनावरणी कर्म के अभाव में होने वाला दर्शन वो कहलाता है केवल दर्शनोपयोग। तो 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार के दर्शनोपयोग हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बतलाओ, आपने जीव का लक्षण बता दिया और लक्षण बतला करके उसके भी भेद प्रभेद बतला दिए, हमें ये तो बताया ही नहीं जीव के भी कुछ भेद प्रभेद होते हैं क्या? कि हाँ, जीव के भेद प्रभेद क्यों नहीं होते हैं? जीव के 2 भेद हैं। कौन कौन से? बोले संसारिणो मुक्ताश्च। क्या कहा? संसारिणो मुक्ताश्च, माने संसारी जीव और मुक्त जीव। ठीक है ना। संसार किसके भेद हो गई है? ये जीव के भेद। जीव 2 तरह के होते हैं, एक संसारी होते हैं, एक मुक्त होते हैं। जो संसार में रह करके जन्म मरण करते हैं वे संसारी जीव कहलाते हैं, और जो संसार के जन्म मरण के दुखों से सदा सदा के लिए फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं, वे सिद्ध परमात्मा है। तो संसारिणों माने संसारी और मुक्त माने संसार से जो पार हो गए हैं, ऐसे 2 प्रकार के जीव हैं। बोले अच्छा, इनमें संसारी जीव के भी 2 भेद हैं। बोले कौन से हैं संसारी जीव के 2 भेद? तो इन्होंने कहा समनस्का अमनस्का। समनस्का अमनस्का माने मन सहित, मनस्का माने मन, समनस्का माने मन सहित और अमनस्का माने मन रहित। माने संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक सैनी जीव होते हैं मन वाले, और एक असैनी जीव होते हैं जो बिना मन वाले होते हैं। कि महाराज हमने तो कोई दूसरे भेद सुने थे, आप ये क्या बता रहे हो? समनस का अमनस के तो हमने सुना ही नहीं, हमने तो दूसरे प्रकार के सुने थे। कि हाँ हाँ वो भी बताता हूं। संसारेण त्रस स्थावरा, संसारी जीवों के 2 भेद होते हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। वो कितना प्रैक्टिकल है, माने उसकी जैसी जिज्ञासा और उसके जवाब में सूत्र की रचना। उसकी जिज्ञासा हुई कि साहब हमने तो समनस का अमनस का नहीं सुने, हमने तो कोई और ही कुछ सुने थे, कुछ और कुछ थे कोई। बोले हाँ हाँ मैं बताता हूं। संसारेण त्रस स्थावरा, संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। त्रस जीव और स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं? ऐसे उसने प्रश्न किया शिष्य ने, तो यहां नहीं बतलाएंगे। संसारी जीवों के जो भेद है ना, ये कहते हैं कि मैं इनका स्वरूप बतलाता हूं। शिष्य ने पूछा कि भाई त्रस और स्थावर 2 तरह के संसारी होते हैं, तो इसमें त्रस कौन से होते हैं और स्थावर कौन से होते हैं, ये कैसे पहचानेंगे? तो आचार्य श्री ने कहा कि एक काम करता हूं, त्रस तो बाद में बतलाऊंगा, क्योंकि त्रस की चर्चा थोड़ी डिटेल में है,
पहले एक वाक्य में स्थावर समझ लो। बोले बताओ महाराज। तो कहा प्रतिव्यप तेजो वायु वनस्पति है स्थावर। प्रतिव्यप तेजो वायु वनस्पति है स्थावर। माने प्रति माने पृथ्वी, फिर अप माने जल, संधि विच्छेद करके देखेंगे तो अप निकलेगा, पृथ्वी और अप, फिर तेज माने अग्नि, वायु, वायु मतलब पवन हवा, फिर वनस्पति है माने वनस्पति, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये सब कहलाते हैं स्थावरः। ये सब स्थावर जीव कहलाते हैं। पृथ्वी ही जिनका शरीर हो, जल ही जिनका शरीर है, अग्नि वायु वनस्पति ही जिनका शरीर है, बोलो ये स्थावर जीव कहलाते हैं। अब आप सोचिए, उमा स्वामी आचार्य ने 2000 वर्षों पहले ये बात लिख दी थी कि पहाड़ में जीव है, पेड़ में जीव है, वनस्पति में जीव है, और वनस्पति में जीव सिद्ध किया आपके जगदीश चंद्र बसु ने क्या, और उसको नोबेल पुरस्कार मिला इसलिए कि उसने वनस्पति के अंदर जीवन सिद्ध किया। हमारे दिगंबर संतों ने, वीतरागी संतों ने हजारों वर्षों पहले ये बातें लिख दी। ये बातें यदि आज समझ में नहीं आती हो तो अनेक प्रकार से शोध खोज का विषय है। आप बिना शोध के, बिना रिसर्च के, बिना लेबोरेटरी के, अंदर के दिव्य ज्ञान के आधार पर ये वीतरागी संतों द्वारा कैसा प्रतिपादन कर दिया जाता है। इन सब में जीव हैं। ये सब कौन से जीव कहलाते हैं? वे स्थावर जीव कहलाते हैं। फिर कहा त्रस कौन है? तो कहा द्विइंद्रियादयस्त्रसः। द्विइंद्रिय आदय, द्वि इंद्रिय, दो इंद्रिय, आदय आदि, त्रसः, दो इंद्रियों से शुरू करके त्रस जीव होते हैं। ठीक है, माने दो इंद्रिय त्रस जीव है, तीन इंद्रिय त्रस जीव है, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, छह इंद्रिय, सात इंद्रिय, आठ इंद्रिय, नौ इंद्रिय, ये सब त्रस जीव होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखो सुनो एक मिनट। ये बात उमा स्वामी आचार्य के सामने बैठा हुआ शिष्य समझने लगा। उन्होंने, क्योंकि सूत्र क्या लिखा था कि दो इंद्रिय आदि जितने होते हैं ना, दो तीन चार इंद्रिय आदि जितने भी हैं वो सब त्रस होते हैं। तो उसने सोचा भी 6 7 8 10 इंद्रिय जितने भी होते होंगे सब होते होंगे। तो उमा स्वामी आचार्य को आगे लिखना पड़ा पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां 5 ही होती है भैया। देखो मतलब शिष्य सामने वाला, उसको इतना भी नहीं पता कि इंद्रियां कितनी होती है। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय ये जिनके होती हैं वे सब त्रस जीव होते हैं। ठीक है, तो दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव कह दिया। फिर और अब इसी की थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। और आचार्य देव कहते हैं द्विविधानी। द्विविधानी माने दो प्रकार की है ये इंद्रियां। देखो अभी तो 5 बतलाई थी आपने कि हाँ है तो 5 इंद्रियां, 5 इंद्रिय तक जीव होते हैं, और लेकिन वो सब 2 प्रकार की होती है। बोले कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है? तो कहा एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। 5 तो कही थी, तो 5 के भी नाम नहीं पता, इसको बताने पड़ेंगे आगे। बताएंगे, शिष्य प्रश्न करेगा तो वहां स्वामी आचार्य बतलाएंगे। माने इन बातों को जानकर हमें ऐसा लगता है कि उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखा गया ये तत्वार्थ सूत्र बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के लिए, जिसने जैन धर्म के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा हो। और भाव इतने गंभीर हैं कि द्वादशांग का मर्म इसमें गर्भित हो गया। बोलो, द्विविधानी 2 प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। शिष्य ने प्रश्न किया कि प्रभु द्रव्येंद्रियां कौन सी होती है, द्रव्येंद्रिय का क्या स्वरूप है? तो कहा निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। 17 नंबर सूत्र में कहते हैं निर्वृत्ति और उपकरण जिसका लक्षण होता है वो द्रव्येंद्रिय कहलाती है। समझ में नहीं आया अभी क्या है? शिष्य तो समझ गया होगा, इसीलिए उसने प्रश्न नहीं किया। तो उनका जो शिष्य सामने बैठा था
नहीं समझता तो प्रश्न करता, और प्रश्न करता तो आगे सूत्र में लिखते, लेकिन आगे सूत्रों में नहीं लिखा। इसका मतलब शिष्य समझ गया। क्या लिखा उन्होंने? निर्वृत्ति और उपकरण। ये क्या चीज है ये निर्वृत्ति और उपकरण? देखो, निर्वृत्ति कहते हैं नाम कर्म के उदय से एक रचना विशेष जो प्राप्त होती है वो निर्वृत्ति कहलाती है। और उपकरण किसे कहते हैं? उपकरण तो आप समझ ही गए, जो उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट है ना, वो उपकरण कहलाता है। तो निर्वृत्ति और उपकरण ये दो प्रकार की द्रव्येंद्रियां हैं। वैसे टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने इस सूत्र की जब व्याख्या करी तो निर्वृत्ति भी दो प्रकार की बतलाई और उपकरण भी दो प्रकार का बतलाया। निर्वृत्ति दो प्रकार की कही, अभ्यंतर और बाह्य निर्वृत्ति, और उपकरण भी दो प्रकार का कहा, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। भी कुछ नहीं समझ में आया हमारे को, क्या चल क्या रहा है ये बात क्या कहना चाह रहे हैं? क्या निर्वृत्ति, क्या उपकरण, कौन सी निर्वृत्ति? निर्वृत्ति माने रचना, संरचना। किसकी रचना? पुद्गलों की ऐसी संरचना जो आंख नाक कान आदि के अंदर निमित्त बने, ऐसी संरचना वो निर्वृत्ति कहलाती है। इंटरनल है ये, आंतरिक चीज है ये। तो मतलब समझिए आप अभ्यंतर निर्वृत्ति कहेंगे, आत्म प्रदेशों का इंद्रियाकार होना, वो अभ्यंतर निर्वृत्ति है। और बाह्य निर्वृत्ति कहेंगे वहीं उन आत्म प्रदेशों के सन्मुख चक्षु आदि इंद्रियों के पीछे जो पौद्गलिक परमाणुओं का आकार है वो कहलाता है बाह्य निर्वृत्ति। वो निर्वृत्ति दोनों ही चीजें इंटरनल हो गई। अब उपकरण क्या चीज है? तो उपकरण भी कहते हैं बाह्य उपकरण और अंतरंग उपकरण। जैसे आंखों की पलकें, ये बाह्य उपकरण है। और आंतरिक उपकरण क्या है कि आंख में जो ये सफेद और काला जो दिखाई दे रहा है ये आंतरिक उपकरण है। ये द्रव्येंद्रिय के भेद हैं भाई। माने देखो, पलकें यदि काट दी जाए तो भी देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो बाह्य उपकरण था। कान ऊपर से काट दिए जाए तो सुनाई देगा कि नहीं? सुनाई देगा, क्योंकि ये बाह्य उपकरण था, अंदर का इंस्ट्रूमेंट बराबर काम कर रहा है। तो ये उपकरण हो गया, ये द्रव्येंद्रिय है। और इसी के भीतर एक पौद्गलिक संरचना वगैरह है, ठीक है, वो कहलाते हैं निर्वृत्ति। ये उपकरण और अंदर की चीज कहलाएगी निर्वृत्ति। ये द्रव्येंद्रियों का काम है। चलिए फिर कहा आगे, भावेंद्रियां किसका नाम है? तो कहा लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग लक्षण जिसका होता है वे भावेंद्रियां कहलाती है। अब ये लब्धि क्या है और उपयोग क्या है? लब्धि और उपयोग, देखो, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जो शक्ति विशेष प्राप्त हुई वो कहलाती है लब्धि। भावेंद्रिय की बात चल रही है क्या? अकेले द्रव्येंद्रिय से काम नहीं चलेगा, भावेंद्रिय चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि समझ लीजिए कोई ऐसा जीव हो, एक इंद्रिय जीव, पेड़ है, उस पेड़ का ऑपरेशन करके आंखें लगा दी जाए तो पेड़ देख लेगा? नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि उपकरण तो लग गया, द्रव्येंद्रिय तो दिखा दिया आपने, अंदर में भावेंद्रिय होनी चाहिए, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम। क्या अंदर में ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम न होवे तो काम नहीं करता। और विशेष बात कहूं, उपकरण के मौजूद रहने पर भी जब तक ज्ञानावरणी कर्म का तत्संबंधी क्षयोपशम ना हो तब तक ज्ञान का विषय नहीं बनता कुछ भी। क्या माने समझिए, आंखें तो बराबर है, देख रही है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम न होवे तो देख नहीं पाता। वो शक्ति चाहिए अंदर में देखने की, ठीक है। वो क्या कहलाती है? लब्धि। और उपयोग की का लब्धि भी है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी है, किंतु क्षयोपशम होने पर भी नहीं विषय बन रहा है क्योंकि आपका उपयोग कहीं दूसरी तरफ है। क्या तो लब्धि भी चाहिए, क्षयोपशम भी चाहिए, और क्षयोपशम के साथ साथ आपका वर्तमान में उस दिशा में उपयोग भी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है
उपयोग नहीं होता तो ऐसा होता है कि सूत्र नंबर 18 पंडित जी बतला रहे हैं और हम 16 देख रहे हैं। ये कैसे हो गया? कहां चले गए? फिर बगल वाले पूछते हैं भैया किधर चल रहा है, ये क्यों हुआ? क्षेयोक्षम तो था ज्ञानावरणी कर्म का, तो फिर समझ में आनी चाहिए थी ना, ज्ञान का विषय बनना चाहिए था ना, कि नहीं उपयोग नहीं था। तो अकेला क्षेयोक्षम से ज्ञान नहीं होता, उपयोग भी उसके साथ में जुड़ा हुआ हो तो कार्यकारी होता है। इस तरह से दो प्रकार की इंद्रियों की बात कही, एक कहा द्रव्येंद्रिय, एक कहा भावेंद्रिय, और दोनों के होने पर इंद्रियों से ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब आप ये द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय तो बतला दी, मुझे पीछे 5 इंद्रियां कही थी, वो 5 ही हमें तो नहीं पता। बोले अरे वो भी नहीं पता तुम्हारे को, चलो वो भी सुन लो। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, क्या था? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय पहले नंबर पर, रसनेन्द्रिय रसना जीभ, घ्राणेन्द्रिय नाक, चक्षु इंद्रिय आंखें, कर्ण इंद्रिय, 5 इंद्रियां हो गई। सब जानते ही 5 सेंस, सब समझते हैं हम लोग। फिर कहा ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां जानती हैं, तो 5 इंद्रियां सब किसको भी जान लेती होगी। हमारे आंखें यदि बंद हो तो हम कान से भी देख लेते हैं ना? नहीं, कान सुनने का काम करता है क्या? यदि कान खराब हो रहे हो तो हम आंखों से सुन सकते हैं कि नहीं? तो वहां स्वामी आचार्य ने कहा भैया इन 5 इंद्रियों के अपने अपने काम हैं और सब अपना अपना ही काम करती हैं। बोले क्या काम करती हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। स्पर्श 5 इंद्रियों के नाम जिस क्रम से कहे थे उसी क्रम से इनके विषय बतलाए जा रहे हैं। स्पर्श माने छूना, ये स्पर्शन इंद्रिय का काम है, ये छू के ही काम करेगी। फिर का रस स्वाद लेना, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, ये किसका काम है? ये रसना इंद्रिय का काम है, ये जीव का काम है। ये गंध सुगंध दुर्गंध ये नाक से ही प्रयोग लिया जा सकता है। वर्ण काला नीला पीला लाल सफेद ये चक्षु इंद्रिय से देखा जा सकता है। और शब्द शब्दः तत् अर्थः ये सब इनके पदार्थ हैं, ये सब इनके विषय हैं। 5 इंद्रियों के ये सब विषय कह दिए गए। ठीक है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब आपने वो मन की बात कही थी अभी पीछे, 5 इंद्रिय, मन भी तो कहा था आपने, समनस कामनस कहे थे आपने, वो मन का भी कुछ काम होता है? तो कहा श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम माने श्रुत ज्ञान गोचर, अनिंद्रियस्य वो मन का काम है। श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ वो मन का काम हुआ करता है। देखिए क्या है एक्चुअल में चक्कर कि मन जो काम करता है वो श्रुत ज्ञान पूर्वक काम करता है। अनिंद्रिय शब्द का प्रयोग किया है अनिंद्रिय से। अनिंद्रिय माने मन, अतीन्द्रिय आत्मा, आत्मा अतीन्द्रिय है, मन अनिंद्रिय है। अंतर क्या आता है? आत्मा अतीन्द्रिय है और मन ईशत इंद्रिय अनिंद्रिय है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन, इन तीनों में क्या अंतर है? कल हमने चर्चा की थी मुकेश जी भाई सबसे। क्या अंतर है इनमें? कि मति ज्ञान इंद्रियों से काम करता है, चक्षु इंद्रिय से देखा, ठीक है ना, रसना इंद्रिय से चखा, छू करके देखा, ये छुआ, ये किसका काम है? मति ज्ञान। और छूने पर गरम लगा या ठंडा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, ये श्रुत ज्ञान का काम है। ठीक है। अब मन क्या काम करता है? मन काम करता है कि जो
अच्छा और बुरा लगा है, यदि बुरा लगा है तो दोबारा उसके पास में नहीं जाना। ये मन का काम। माने इंद्रिय से जानना ये मति ज्ञान, उससे ही विशेष जानना ये श्रुत ज्ञान, और मति और श्रुत के माध्यम से जानकर समझ लीजिए आप, उससे आगे इस बात तक ले जाना ये काम करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, तो मन का काम है। सब बोल सकते कि मन निर्णय करता है। मन निर्णय करता है, हिताहित का निर्णय करता है, विचार करता है, वो मन है। तो प्रश्न किया ये इंद्रियां होती किसके है, ये बताओ, ये इंद्रियां किसके होती है? तो कहा वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पत्यंतानाम एकम, माने वनस्पति था जिसके अंत में उनके एकम एक ही इंद्रिय होती है। वनस्पति किसके अंत में था? अरे भूल गए, अभी तो बतलाया था मैंने थोड़ी देर पहले। पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति है स्थावरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति ये स्थावर होते हैं। तो कहते हैं वनस्पत्य अंतानाम, वनस्पति किनके अंत में है? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु इनके अंत में है वनस्पति। इन सबके एकम एक ही इंद्रिय होती है। माने पृथ्वी का एक जीव एक इंद्रिय, जल का एक जीव एक इंद्रिय, अग्नि का एक जीव एक इंद्रिय, वायु का एक इंद्रिय, वनस्पति का एक इंद्रिय। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी हो चाहे वनस्पति हो, अकेले स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही उन्हें ज्ञान होता है। चख नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन छू करके ज्ञान करते हैं, क्योंकि उन सबके एक ही इंद्रिय है। वनस्पत्यंता नाम एकम कि चलो साहब ये तो समझ में आ गया, दो इंद्रिय वगैरह किस किस के हैं ये बताओ। नया प्रश्न, समाधान उसका। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक रद्धानी। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी, एक एक बढ़ा लेना इन सबके। कैसे? क्रमी, कृमि शब्द का अर्थ होता है लट, इल्ली, दो इंद्रिय है वो। एक एक वृद्धानी कही ना, तो पीछे पृथ्वी जलादिक के तो एक इंद्रिय कही थी, अब क्रमी की एक बढ़ा लो तो दो इंद्रिय हो गया। फिर पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी, ये तीन इंद्रिय है। फिर भ्रमर माने भंवरा, ये चार इंद्रिय है। और मनुष्य ये पंचेंद्रिय है। ठीक है, इन सबके एक एक इंद्रियां बढ़ती चली जाती है। देखो मैं एक रफली आइडिया देता हूं आपको, क्योंकि इसमें तो एक एक नाम बतलाया है ना। अभी ये पहचाने कैसे अपन? तो देखो, जो जीव बहुत छोटे हों किंतु रेंग कर चलते हों, वे दो इंद्रिय है। देखो सर्प आदि को नहीं लगाना, वे भी रेंग कर चलते हैं, वो वहां नहीं। अभी मैं जो बहुत मोटा मोटा एक पकड़ने के लिए आइडिया दे रहा हूं आपको, है ना। इल्ली आदि चावलों में हो गई, गेहूं में हो गई, ऐसे खाद्य सामग्री में जो हो जाती है, वो दो इंद्रिय है, रेंग करके चलती है। आंखें नहीं होती उसके, नाक नहीं होती उसके, कान नहीं होते उसके, दो इंद्रिय है। तीन इंद्रिय जीव कौन होते हैं? जो जीव थोड़े से जिनके पर होते हैं लेकिन जो काटते हैं। दो इंद्रिय जीव काटते नहीं है, दो इंद्रिय कष्ट नहीं देते। तीन इंद्रिय जीव काटते हैं लेकिन उड़ते नहीं है, वो तीन इंद्रिय हैं। और जिनमें उड़ने की सामर्थ्य आ जाए वो चार इंद्रिय हो जाते हैं। अब जैसे तीन इंद्रिय में क्या क्या होंगे? जैसे जू खाती है, चींटी खाती है, ठीक है ना। और इसी तरह के और जीव, बिच्छू है वो तीन इंद्रिय है, कंचला है काटता है, तीन इंद्रिय है। ख्याल में आ गई बात? तीन इंद्रिय जीव कैसे होंगे? अब चार इंद्रिय कौन होंगे कि इसके अलावा एक क्वालिटी और जिनमें आ गई, कौन सी? उड़ने लगे। बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे जीवों की बात कर रहे हैं। कबूतर आदि पक्षियों की यदि आप बात करेंगे, बर्ड्स की, तो वो तो पंचेंद्रिय है, सैनी पंचेंद्रिय है। छोटे छोटे से समझ लीजिए, मक्खी है, मच्छर है, तितली है, भंवरा है ना, और टिड्डी वगैरह हैं। इस तरह के जो जीव हैं,
ये सब चार इंद्रिय जीव हैं। तो कौन सी इंद्रिय होती है? चार इंद्रिय। चार। देखिए ये जो इंद्रियां कही ना, ये सब क्रम से ही होगी। जो दो इंद्रिय होते हैं उनके आंख और कान दो होते होंगे कि नहीं? नहीं, स्पर्शन और रसना बस यही दो होते हैं। जो तीन इंद्रिय होते हैं उनके स्पर्शन रसना घ्राण यही तीन होते हैं। जो चार इंद्रिय होते हैं उनके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु ये चार ही होते हैं। जो पंचेंद्रिय होते हैं वे सब बड़े बड़े जीव सब पंचेंद्रिय हैं। चिड़िया है, कबूतर है, पिकॉक, पैरट आदि सभी सभी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली मनुष्य आदि, देव नारकी, ये सब पंचेंद्रिय हैं। ख्याल में आगे कठिन तो नहीं है बात, हम पहचान सकते हैं कौन कितने इंद्रिय जीव है। एक बात और मार्मिक कहना चाहता हूं, एक एक इंद्रिय की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभता से होता है, और जो चीज जितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है उस चीज के छीन लेने पर पाप भी उतना ज्यादा लगता है। एक इंद्रिय जीव की हिंसा में पाप कम है, दो इंद्रिय जीव की हिंसा में उससे बहुत गुना ज्यादा पाप है, तीन इंद्रिय की हिंसा में और ज्यादा पाप है, चार इंद्रियों की और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा में महापाप। तो सावधान रहें, इनकी हिंसा भी हमारे माध्यम से ना हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन 53 तक चलना है अभी अपने को, 23 तक आए हैं अभी। हम तत्वार सूत्र हमने सरदार सिद्धि चलाया था तो 4 साल में चला था, डेली चलते हुए, डेली रूटीन में चले तो 4 साल में पूरा हो गए। रोजाना चले 7 डेज वीक, 5 डेज वीक भी नहीं। तो अब आप सोच लीजिए अभी अपने को पूरा करना है 10 दिन में। क्या 10 दिन में मतलब 10 दिन मतलब दिन रात नहीं, 10 दिन माने 10 घंटे। क्या 10 घंटे सुबह से शाम बैठा तो 1 दिन हो गया ऐसा। लेकिन मार्मिक बातें हैं, जानने योग्य है अपने लिए सारी बातें, नए नए विषय आएंगे सब। देखिए क्या कहते हैं कि साहब ये तो आपने इंद्रियों की बात कह दी, आपने मन का लक्षण नहीं बतलाया। मन का क्या लक्षण है? वह संगीनः समनस्कः, बस जो समनस्क होते हैं ना, मन सहित जो भी जीव होते हैं वो सब संगी कहलाते हैं। संगी कौन है? मन सहित वाले जीवों को संगी कहते हैं। चलिए फिर आगे प्रश्न किया कि भाई ये जो मन सहित होते हैं जीव, और कुछ आपने बिना मन वाले भी जीव कहे, तो फिर ये जीव बिना मन के भी इधर उधर चला जाता है, गमन करता है। मन नहीं होता तो भी ऐसा सब होता है। जीव मर जाता है मान लो, तो मर करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तब तो मन नहीं होता होगा, तो वो कैसे जाता होगा? वो मरने के बाद ये जीव एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे चला जाता है? तो सूत्र दिया आगे 25 नंबर, विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गतौ, विग्रह गति में कर्म योग है, कर्माण काय योग होता है। ये विग्रह गति क्या होती है? एक शरीर छोड़ देने के पश्चात दूसरा शरीर प्राप्त करने के पहले बीच के मार्ग का जो टाइम है वो विग्रह गति का समय कहलाता है। ये शरीर तो छूट गया, अब दूसरी जगह जाके जन्म लेगा, तो जहां जाके जन्म लेगा वहां तक पहुंचने के पहले जो रास्ते का समय है, रास्ते का जो काल है, रास्ते का जो भी जैसी भी परिस्थिति होगी वो कहलाएगी विग्रह गति। एक विग्रह शब्द का अर्थ किया जाता है मोड़, मुड़ना, और गति माने है गमन। तो बोले मुड़ करके जो गति हो वो विग्रह गति कहलाती है, पर मोड़ लेकर के जहां जाए। एक विग्रह शब्द का अर्थ किया जाता है शास्त्रों में शरीर, माने शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन हो वो विग्रह गति कहलाता है। विग्रह गति माने ये शरीर तो छूट गया, अब बिना शरीर का हो गया ये जीव, तो शरीर के लिए जो गति होगी वो विग्रह गति कहलाएगी। प्रश्न ये था कि वो गमन हुआ कैसे था, उसका आधार क्या था? तो कहा कर्म योग है। एक कर्माण नाम का शरीर है और अंदर में जिसकी वजह से गमन होता है, तो विग्रह गतौ कर्म योग है। कहा ये जो गति होती है ये गति कैसी होती है, चलता कैसे, इधर उधर कहीं कैसे जाता है? कहा अनुश्रेणी गति है। 26 नंबर, अनुश्रेणी माने
स्टेट। अनुश्रेणी माने लाइन से चले। आपके यहां तो ट्रैफिक वैसे ही सब लाइन से चलता है, मोड़ में ना है? मोड़ में, हाँ, मुड़ता नहीं है। माने मुड़ेगा तो 90 डिग्री पे टर्न लेगा। चेस खेलते समय जैसा रुख चलता है, हाथी एलिफेंट जैसा चलता है, बस 90 डिग्री पर टर्न लेगा। ये पोजीशन रहती है। जीव जाएगा तो सीधा जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, जहां भी जाना होगा। इसको कहा अनुश्रेणी गति है। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह माने बिना शरीर वाले, मुक्त गति, मुक्त अवस्था वो जीवस्य, जीव की होती है। वो कहा अविग्रह माने वो बिना मोड़ वाली है। ये संसार दशा में तो ये जीव मुड़ मुड़ करके जाता है। यहां से मरा, वहां जाकर के चींटी बनना है तो यहां से सीधा जाएगा, फिर ऐसे सीधे जाएगा, उधर जाएगा, तिरछा होगा, जो भी जैसी उसकी अवस्था होगी, स्टेट घूम करके वहां तक पहुंचेगा। लेकिन जब मुक्त होता है ये जीव, जब सिद्ध दशा की प्राप्ति करता है, तब क्या होता है? जिस जगह पर मुनिराज बैठ करके ध्यान कर रहे होते हैं और यदि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो उसी जगह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधे चले जाते हैं और वहीं जाकर के विराजमान होते हैं। सम श्रेणी में बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सिद्धालय में वहीं जाकर के विराजमान होंगे। इधर उधर उड़ते नहीं है, इधर उधर नहीं जाते हैं, आड़े तिरछे नहीं जाते हैं, सीधे जाकर के विराजमान होते हैं। इसीलिए सम्यक शिखर जी पर जाकर के यदि आप देखें, भारत में झारखंड में सम्यक शिखर जी जो अपना सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र है, वहां उस क्षेत्र पर सर्वाधिक सिद्ध परमात्मा मौजूद हैं। भरत क्षेत्र के जितने जीवों ने वहां से तपस्चरण किया, उतने जीवों ने वही मुक्ति प्राप्ति की और वहां ऊपर मौजूद है। एक में एक जगह नहीं रोकते सिद्ध परमात्मा। हम इसकी चर्चा अंतिम दिन करेंगे, जब मोक्ष की चर्चा करेंगे ना, मोक्ष तत्व की चर्चा, तब आएगी अंतिम दिन, 27 तारीख अनंत चतुर्दशी के दिन। तो अभी क्या कह रहे हैं? ये सिद्ध भगवान बिल्कुल सीधे जाते हैं। और देखो अपन सम्यक शिखर जी जाते हैं, एक सज्जन मिले, वहां से उतरे और रात को भोजन कर रहे थे। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो यार, अभी तो वंदना करके आए हैं, रात को भोजन कर रहे हो? बोले नहीं नहीं पंडित जी। मैंने कहा यार नरक जाओगे, नरक के काम करते हो इस तरह के? तो पता है क्या बोला? अरे पंडित जी आपको वो इतना नहीं पता, एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशुपति नहीं हुई। सम्यक शिखर जी की वंदना कराया, अब कहा नरक, अब कहा तिर्यंच, अब नहीं होगी नरक तिर्यंच गति की प्राप्ति। अब तो मैं सम्यक शिखर जी जाया। मैंने कहा भैया क्या ये बात ऐसा नहीं है, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। क्या हम चलाएंगे 1 बजे तक, ठीक है ना? 1 बजे तक चलेगा अपना ये विषय। मैंने कल भी कही थी, ये तत्वार सूत्र की चर्चा तो 1.5 घंटे चलेगी। क्या मैं चाहता तो पूरी भी कर सकता था जल्दी, क्योंकि तो मेरे हाथ में है। आप चाहें तो 1 घंटे में भी पूरी कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को वो सूत्रों का मजा नहीं आएगा। एक्चुअली क्या जो सूत्र का मर्म और जो मजा आना चाहिए ना, थोड़ा सा हाँ समझ में आना चाहिए। यात्रा वाली बात तो ऐसी है कि वहां सम्यक शिखर जी पर सर्वाधिक सिद्ध परमात्मा ऊपर मौजूद हैं। वहां वंदना करते हुए यदि आपको सिद्ध भगवान की महिमा आवे, सिद्ध दिखे, जहां आप चल रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, वो अनंत सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान है, और सिद्धों की महिमा देखकर सिद्ध स्वभाव की महिमा आवे, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है पाटिल साहब। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो ताही नरक पशु गति नहीं हुई, उसको नरक पशु गति की प्राप्ति नहीं होती। भाव तो ये था, हमने क्या समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसारी जीवों की गति में कितना टाइम लगता है? कोई लोग सोचते हैं कि ये जीव जब मरता होगा तो आत्माएं भटकती रहती होगी इधर उधर। मरने के बाद में बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि पीछे विग्रह गति की बात कही थी ना, भाई शरीर छूट जाता है, दूसरा मिला नहीं, और बीच का समय बताया आपने, तो मिला नहीं तो भटकती होगी आत्मा। तो कहते नहीं 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 भैया ऐसा नहीं होता। विग्रहवती च संसारिण है प्राक चतुरभ्य। विग्रहवती माने जिनकी विग्रह गति होती है, ऐसे संसारी जीवों के प्राक चतुरभ्य 4 समय के पहले पहले तक होता है। क्या 1, 2, 3 और 4
4 समय लगते हैं मैक्सिमम विग्रह गति के अंदर इस जीव को। ये 4 समय में कहीं ना कहीं पहुंच जाता है जहां इसको जन्म लेना होता है। इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिया, कहीं भी आत्माओं के भटकने की चर्चा नहीं, आत्माएं भटकती ही नहीं है। और वैसे तो हम लोग सब भटक ही रहे हैं और क्या होगा, संसार में भी भटक रहे हैं और यहां से वहां भटक ही तो रहे हैं, और हो क्या रहा है। वैसे कोई आत्मा भटकती नहीं है। एक समय अविग्रह, अविग्रह अवस्था वो एक समय की होती है, माने जहां जन्म लेने में इसको मुड़ना नहीं हो वहां एक समय में पहुंच जाता है। जितनी बार मुड़ेगा उतने समय बढ़ते जाएंगे। ऐसा समय मतलब 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग, वो समय है, अपने पकड़ में नहीं आ सकता वो समय। आप देखिए सेकंड से भी, सेकंड का 10वां भाग, 100वां भाग, लाख करोड़वें हिस्से तक तो साइंस ने पकड़ लिया। 1 सेकंड के करोड़ हिस्से, और यहां तक कि करोड़ ही क्यों, अरबों हिस्सों तक की बात आई है। मैंने ऐसा भी एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 1 सेकंड के अंदर करोड़ अलग अलग प्रकार के चित्र खींच लेवे ऐसे कैमरा का आविष्कार हुआ है। अलग अलग चित्र 1 सेकंड में, जो सब अलग अलग होंगे वो चित्र, इतने प्रकार के चित्र खींच लेवे तो होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एकम 2 3 वाना हारकह, 30 नंबर सूत्र। एक समय अविग्रह हो गया, अविग्रह अवस्था में एक ही समय लगता है। विग्रह मतलब मोड़ नहीं लेगा तो एक समय में पहुंच जाएगा। 1 2 और 3 समय तक ये जीव अनाहारक रहता है, माने 1 समय 2 समय और 3 समय तक इस जीव को कुछ भी परमाणुओं का ग्रहण नहीं करता, कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता, आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता। और 3 समय बाद में जब जहां पहुंचता है वहां जाकर के फिर ये बाहरी परमाणुओं को ग्रहण करता है और शरीर की संरचना होना शुरू हो जाता है। जहां जाएगा, जैसे मान लो बन करके चींटी बनना है, मच्छर बनना है, हाथी बनना है, तो गर्भ में गया और वहां जाकर के फिर परमाणुओं को ग्रहण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो संरचना बनती रही। और फिर वो जब भी उसका जितना गर्भ अवस्था का काल है उसके बाद में परिपूर्ण होकर के बाहर निकलता है। 1 2 3 समय तक ये जीव अनाहारक रहता है। बोले अच्छा, फिर इसके बाद फिर जन्म हो जाता है कि हाँ, जन्म भी 3 प्रकार के होते हैं, सब में नहीं है ऐसा कि सभी गर्भ में जाते हो। 3 प्रकार के जन्म होते हैं, सुना आपने कभी? सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। ये क्या है ये चक्कर? सम्मूर्छन माने बाह्य वातावरण से जिनका जन्म हो वे सम्मूर्छन कहलाते हैं। बिना माता पिता के, माता पिता नहीं होते, सब नपुंसक होते हैं नियम से, अभी आएगी आगे चर्चा। बिना माता पिता के बाह्य वातावरण से ही जिनका जन्म हो जावे वे सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कहीं लाइट जल रही है, रात का समय है, बरसात का मौसम है और कोई मच्छर वगैरह नहीं है, और एकदम देखा आपने हजारों की संख्या में मच्छर आ गए, पतंगे कीट पतंगे आ गए। ये क्या हुआ, कहां से आ गए? ये सम्मूर्छन है, अपने आप पैदा हो जाते हैं ऐसे। 1 2 3 4 इंद्रिय तक सम्मूर्छन होते हैं। गर्भ जन्म, गर्भ से जिनका जन्म हो वे गर्भज कहलाते हैं। और उत्पाद जन्म माने बिना माता पिता और बिना वातावरण के उत्पाद ऐसी शैयाएं होती है, वहां ऐसा अपने आप जन्म होता है, उनका उत्पाद जन्म कहलाता है। अभी किस किस का होता है, कैसा कैसा होता है, ये सब आगे के सूत्रों में बतलाने वाले हैं, इसलिए यहां नहीं रुक करके अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देखिए 32 नंबर सूत्र, योनियों के भेद बतलाए। योनि मतलब उत्पत्ति स्थान, इन्होंने 9 भेद बतलाए हैं। सचित शीत संवृत्ता सेत्रा मिश्राश्चेतुषस् तद्योनयः। सचित शीत संवृत्त, सचित माने तो जीव सहित, अचित माने जीव रहित, और संवृत्त, संवृत्त माने समझ लीजिए आप जो किसी के देखने में नहीं आए या ऐसे ढकी हुई, वो संवृत्त। फिर सेतरा, इनके अपोजिट, सचित्त का अपोजिट अचित्त, शीत का अपोजिट उष्ण, संवृत्त का अपोजिट विवृत्त। फिर कहा मिश्र माने सचित्त चित्त, शीत उष्ण और संवृत्त विवृत्त।
ऐसे 9 प्रकार के उत्पत्ति स्थानों को योनि कह करके पुकारा गया है। तत् योनयः, ये सब योनियों के भेद हैं। माने 2 इंद्रिय जीव पैदा हो गए, 4 इंद्रिय पैदा हो गए। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ठंड में पैदा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मी में पैदा होते हैं। आपको पता है हमारे महामुनिराज छाया से धूप में जाते हैं तो पीछे से शरीर को पहुंच के जाते हैं, छाया में से धूप में आते हैं तो पीछे से शरीर को पहुंचते हैं फिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि धूप के जो जीव हैं, जो धूप में जीवित रह सकते हैं, वो छाया में जाने से मर जाएंगे। छाया में ठंडे स्थान में जो जीव जीवित रहते हैं वे धूप में जाएंगे तो मर जाएंगे, और पीछे इतनी सुकोमल होती है कि उनसे उन जीवों को उतारते हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं। कुछ जीव होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उष्ण प्रदेशों में जन्म लेते हैं। ये सब योनियों के भेद बतलाए। फिर प्रश्न किया कि गर्भ जन्म का क्या स्वरूप है। जरायुज अंडज पोता नाम गर्भ है। जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 प्रकार के गर्भ जन्म है। इनका भी वर्णन शास्त्रों में किया है। जरायु कहते हैं झिल्ली को, झिल्ली आवरण। गर्भ जन्म जिनका होता है उनमें से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो आवरण सहित ऐसे झिल्ली के माध्यम से जो पैदा होते हो। मनुष्य आदि का अपन लोगों का ऐसा ही होता है। कई गाय वगैरह भी जब जन्म लेते हैं ना, बछड़े वगैरह ऐसे कवर्ड आते होते हैं, ऐसे पैदा होते हैं। कभी डिस्कवरी वगैरह पर यदि आप देखो तो हिरण वगैरह और इन सब का ऐसा जन्म बतलाते हैं जो जरायु जन्म है। फिर दूसरे प्रकार का है गर्भ जन्म अंड, अंडे से जिनका जन्म हो, पक्षियों वगैरह का, वो भी गर्भ जन्म का ही भेद है। और पोत जन्म, ये ऐसे मांसाहारी जीवों का होता है जिनके ऐसा आवरण नहीं होता और अंडे भी नहीं होते, सिंह आदि क्रूर पशुओं का, तो जन्मते ही भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं इधर उधर, वे कहलाते हैं पोत जन्म वाले। ये सब गर्भ जन्म के भेद हैं। जन्म के मूल में कितने भेद कहे थे? 3, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। अभी ये स्वरूप समझा रहे हैं तीनों का, गर्भ जन्म, सम्मूर्छन जन्म और उत्पाद जन्म। तो गर्भ जन्म तो ये हो गए, अंडे से जन्म लेने वाले, पेट से जन्म लेने वाले, जरायुज वाले, पोत जन्म वाले। अब कह रहे उत्पाद जन्म किसका होता है? देखा, देव नारका नाम उत्पाद है। देवों और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। देवों की ऐसी शैया होती है, ऐसे जन्म होता है जैसे सोकर के उठे हो, जवान ही होते हैं सीधे, बच्चे नहीं होते, बुढ़ापा भी नहीं होता उनके, जैसे सोकर के निद्रा से उठते हैं, इस तरह से देवों का जन्म होता है। नारकियों के भी बिल होते हैं, छत्ते होते हैं, उनमें उनका जन्म होता है। तो एक साथ लंबे चौड़े युवा ही जहां जन्म लेवे, जिस अवस्था में, वो कहलाता है उत्पाद जन्म। देव नारकाणाम उत्पाद है। और सम्मूर्छन क्या होता है? बोले शेषाणाम सम्मूर्छनम, जिनका उत्पाद जन्म भी नहीं होता हो, जिनका गर्भ से जन्म भी न होता हो, वे सब सम्मूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। बोले इनके शरीर कैसे होते हैं? तो कहा 5 प्रकार के शरीर होते हैं। बॉडी 5 प्रकार की है। सुनी आपने कभी? ये कहते हैं औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मणानी शरीराणी। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। 5 प्रकार के शरीरों के नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। औदारिक, हम लोगों का जो शरीर है, मनुष्यों का, गाय भैंस त्रियंचों का, मक्खी मच्छरों का, त्रियंचों का, ये सब क्या है? औदारिक है। हड्डी खून मांस वाले शरीर को औदारिक कहते हैं। दूसरे प्रकार का शरीर है वैक्रियक, ये देवों और नारकियों के होता है। हड्डी खून मांस नहीं होता, सूक्ष्म होता है, विशिष्ट प्रकार का होता है, दीवार में से भी निकल जाए ऐसा शरीर होता है, वो वैक्रियक शरीर है देवों नारकियों का। तीसरे प्रकार का है आहारक, ये आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। ये सब आगे बतलाने वाले हैं किस किस के होता है, क्या क्या है। मैं भी यही थोड़ी सी डिटेल कर रहा हूं जिससे फिर फटाफट सूत्रों के अर्थ कर दूं। आहारक शरीर प्रमत्त संहिता से आगे कहने वाले हैं, रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। ऐसे ही तेजस है और ऐसे ही कार्मण शरीर है, जो ज्ञानावरणी आदि कर्म है, वो कर्म वाला शरीर कार्मण शरीर कहलाता है, जो अपने हैं। ये 5 प्रकार के शरीर हैं। देखिए इन सब की 5 ही प्रकार के शरीरों की चर्चा
थोड़ी विस्तार से बतलाते हैं। बहुत सारे सूत्र हैं इन्हीं शरीरों के लिए। अंत तक अब शरीरों की चर्चा चलने वाली है इस अध्याय में। परम परम सूक्ष्मम, ये पांचों शरीर एक दूसरे से सूक्ष्म 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 होते चले जाते हैं। औदारिक शरीर तो स्थूल है, टकराता है दीवार से। वैक्रियक और सूक्ष्म हो गया, आहारक और सूक्ष्म है, तेजस और सूक्ष्म है, और कार्मण और सूक्ष्म है। यद्यपि ये सब सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म का अर्थ ये नहीं है कि बारीक बारीक हो गए हों। सूक्ष्म होते हुए भी उनमें पुद्गल परमाणुओं की संख्या ज्यादा ज्यादा है। क्या कहते हैं? प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात, माने औदारिक शरीर में जितने परमाणु होते हैं वैक्रियक शरीर में उससे असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु होते हैं। असंख्येय गुणम, वैक्रियक शरीर में जितने परमाणु होते हैं उससे असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु होते हैं आहारक शरीर में। ये तेजस के पहले पहले तक कहा, माने औदारिक से असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रियक में, और वैक्रियक से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु आहारक में। ऐसा आप तेजस तक की तो बात कह दी, आगे क्या होता है? बोले अनंत गुणे परे। आहारक शरीर से अनंत गुना ज्यादा परमाणु तेजस में होते हैं, और तेजस से अनंत गुना ज्यादा परमाणु कार्माण शरीर में होते हैं। तेजस और कार्माण तो जानते हैं आप। तेजस शरीर होता है, शरीर में तेज प्रदान करने का काम जिसका होता है। हमारी बॉडी में जो तेज है, जो उष्णता है, जो गर्मी है, वो तेजस नाम के शरीर का काम है। 3 शरीर हैं हमारे वर्तमान में। ये जो बॉडी दिखाई दे रही है ये औदारिक शरीर है। इस बॉडी में जो तेज है, उष्णता है, गर्मी है, वो तेजस शरीर है। और आत्मा के साथ जो बने हुए कर्म हैं वो कार्माण नाम का शरीर है। ये 3 शरीर हैं हमारे। तेजस शरीर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निकलने वाला और एक नहीं निकलने वाला। उसकी चर्चा आगे सूत्र में आएगी, तब बतलाऊंगा। अभी कहा इन्होंने अप्रतिघाते। अप्रतिघाते माने ये घात नहीं होता, ये टकराते नहीं है। कौन से? ये दोनों अंत वाले तेजस और कार्माण शरीर कैसे हैं? जो टकराते नहीं हैं, जो बाधा रहित हैं। माने यदि कोई व्यक्ति बंद कमरे में मर जाए तो उसकी आत्मा को निकलने के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। और कहा अनादि संबंधे च, कैसा सूत्र दिया? अनादि संबंधे च, माने इन शरीरों का अनादि काल से संबंध है। औदारिक शरीर तो छूट जाता है, लेकिन तेजस कार्माण नहीं छूटते। वैक्रियक भी देवों और नारकियों के छूट जाता है, लेकिन विग्रह गति में भी तेजस कार्माण बने रहते हैं। तो ये जो शरीर हैं तेजस और कार्माण शरीर, इन दोनों शरीरों का संबंध अनादि काल से इस जीव के बना हुआ है। कि अच्छा, किसके बना हुआ है अनादि काल से? तो कहा सर्वस्य, सभी के, सब संसारी जीवों के ये 2 शरीर तो अनादि काल से होते ही होते हैं ही हमारे साथ में। एक बार ये जीव शरीर से रहित हो जावे तो फिर दोबारा कभी भी शरीर की प्राप्ति ना होगी। ऐसा है। देखा था एक साथ एक जीव के इतने 2-3 भी शरीर हो जाते हैं एक साथ, एक ही जीव के। हम तो सोचते थे हमारे एक ही शरीर है। बोले नहीं नहीं, 2-3 की बात करते हो, 4 तक भी हो सकते हैं। आगे सूत्र दिया 43 नंबर, तदादिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तद आदिनी इन दोनों से ही आदि शुरू करके, तत् माने वे जिनकी पीछे चर्चा चल रही थी, जो अनादि काल से तेजस और कार्माण, इन दोनों से शुरू करके भाजित विभाजित करते हुए, माने इन 2 से शुरू करें। युगपद एक साथ, एकस्मिन् माने एक ही जीव के चतुर्भ्य 4 शरीर तक हो सकते हैं। किसी जीव के 2 शरीर, किसी जीव के 3 शरीर और किसी जीव के 4 शरीर भी हो सकते हैं।
बुद्धिधारी मुनिराज अभी 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 बता रहे हैं, अभी है ना, ये बता रहे हैं अभी कौन कौन से कैसे होंगे। देखो दो यदि हो मिनिमम तो कौन कौन से होंगे? तेजस और कर्मण विग्रह गति में। 3 हो तो कौन कौन से हो सकते हैं? औदारिक, तेजस और कर्मण 3, या फिर वैक्रियक, तेजस और कर्मण, ये भी 3 हो सकते हैं देवों के। वैक्रियक, तेजस, कर्मण 3 शरीर है। चलिए अच्छा 4 हो तो कौन कौन से हो सकते हैं? औदारिक, तेजस, कर्मण और आहारक भी। माने समझ लीजिए आहारक शरीर किसके होता है? रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। मस्तक से पुतला निकलता है एक, शंका के समाधान के लिए, सफेद रंग का, एक हाथ प्रमाण सफेद, आगे बतलाने वाले आगे सूत्र में। माने वो जो पुतला निकलता है वो शंका के समाधान के लिए, तीर्थ वंदना के विकल्प के लिए। उनको ऐसा विचार आया कि तीर्थ वंदना करना है, चातुर्मास का समय चल रहा है, विहार तो करते नहीं है, तो मस्तक से पुतला निकलेगा और सीधा जाएगा, 90 डिग्री पर टर्न लेगा और जहां भी तीर्थ क्षेत्र होंगे उनकी वंदना करके आ जाएगा, शंका की समाधान करके वापस लौट करके आ जाएगा। ये जो पुतला निकला है ये शरीर है, ये आहारक शरीर कहलाता है। रिद्धिधारी मुनिराजों की संभव है, वो तेजस है, वो तेजस है। तो तेजस 2 प्रकार के होते हैं, मैंने कही ना, अभी बतलाऊंगा मैं। तो पंडित जी ये इसके साथ फिर आत्मा के प्रदेश भी, हाँ बिल्कुल आत्मा के प्रदेश रहते हैं, शरीर में आत्मा के प्रदेश साथ साथ में चलते हैं। चलिए तो ये 4 भी हो सकते हैं। आप देखो वो जो मुनिराज हैं उन मुनिराज की हड्डी गुण मांस वाला शरीर तो है ही, माने औदारिक तो है ही, आहारक रिद्धि की वजह से, और तेजस और कारवाण तो सब जीवों के होते हैं सर्वस्व। तो 4 शरीर हो गए उनके। इस तरह से मैक्सिमम 4 शरीर जीवों के बन सकते हैं। फिर कहा अच्छा 4 शरीर होते हैं तो इनसे भी खाते पीते हैं सब शरीर, कुछ मतलब क्या होता होगा खाना पीना भोगना? तो कहा नहीं भैया, निरुपभोगम अंत्यम, निरुपभोगम अंत्यम, माने जो अंत वाला जो शरीर है, अंत का शरीर, वो उपभोग से रहित है, वो भोगने वोगने में नहीं आता, बस शरीर है, बस इतना तो समझ लो आप। फिर उन्हें ये शरीर होते किस किस के हैं, कौन कौन सा शरीर किस किस के होता है, तो बहुत शॉर्ट में बतलाते हैं संक्षेप में। गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म जिन जीवों का होता था उनके तो कहा आद्यम, पहला वाला शरीर। गर्भ जन्म किनके होता था बताओ? मनुष्यों के, पंचेंद्रिय त्रियंचियों के, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि के गर्भ जन्म होता था। सम्मूर्छन किसके होता था? 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, ये सम्मूर्छन जन्म होता था इनके। सैनी पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं, यद्यपि सम्मूर्छन होते हैं। स्वयं रमण समुद्र आदि के अंदर महामत्स्य वगैरह है जो सैनी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन है। तो गर्भ और सम्मूर्छन जिन जीवों के जन्म होता है उनके तो होता है औदारिक। फिर औपाधिक जन्म जिनके होता था, औपाधिकम वैक्रियकम। औपाधिक जन्म किनके था बताओ, किनके था औपाधिक जन्म? पीछे सूत्र पढ़ा था अपन ने, देवनार का नाम उत्पाद है, देवों और नारकियों के उत्पाद जन्म बतलाया था। बोले उनके वैक्रियकम, माने देवों और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है, उनके उत्पाद जन्म था। अच्छा एक और बात कह दी इन्होंने वैक्रियक शरीर के बारे में, देवों और नारकियों के तो होता ही है लब्धि प्रत्ययम च, रिद्धि के निमित्त से भी होता है किसी किसी के। क्या माने जैसे चक्रवर्ती आदि है, कई रूप बना लेते हैं, विक्रिया रिद्धि होती है ना, सुनी होगी आपने, रूप बना ले वे, छोटा बड़ा शरीर कर ले वे। हाँ, बलि के को हराने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने बना ली थी। रक्षाबंधन की कथा सुनी होगी आपने, विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया नाम की रिद्धि प्राप्त थी। तो जो लब्धि मतलब होता है रिद्धि, लब्धि प्रत्ययम च, जो रिद्धि के निमित्त से हो वो वैक्रियक शरीर है। फिर कहा तेजसम अपि, और तेजस शरीर भी रिद्धि के निमित्त से होता है। अब ये रिद्धि के निमित्त से कौन सा तेजस शरीर है? बोले एक तो तेजस वो होता है जो जन सामान्य के होता है, शरीर में तेज, अनादि संबंधी च, सर्वस्व सबके है,
ये ऐसा तेजस है जो निकलने वाला तेजस है, जो रिद्धि वालों के होता है। दो तरह के हैं ये भी, शुभ और अशुभ। शुभ तेजस दाहिने कंधे से निकलता है, अशुभ तेजस नाम का पुतला बाएं कंधे से निकलता है। मुनिराजों के, रिद्धिधारी मुनिराजों के शरीर से लेफ्ट, बायां मतलब लेफ्ट। एक रेड अशुभ जो तेजस होता है वो बिलाव के आकार का होता है, सिंदूर के रंग का होता है, रेड कलर का होता है, और क्रोध के निमित्त से निकलता है, और बहुत दूरी तक जाकर 12 योजन तक के क्षेत्र में जाकर लोगों को, जिस पर क्रोध आता है उसको और सबको भस्म कर देता है, जलाकर स्वयं को भी भस्म कर देता है। ये अशुभ तेजस रिद्धि के प्रभाव से ये तेजस पुतला निकलता है। और शुभ तेजस है जो शुभ के निमित्त से निकलता है, लोगों के उपकार की भावना से निकलता है। माने यदि कहीं नगर में महामारी फैल गई हो, प्लेग फैल गया, कोई ऐसी कोई महामारी हो गई, समझ लो आप, जिनमें लोग सारे के सारे लोग मर रहे हैं, हजारों लोग, तो ऐसा वायरस इस तरह का फैल गया, हुआ ही होगा, होते हैं कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां भी। आप देखो 4-4, 5-5 हजार वर्ष पुरानी जो सभ्यता मिलती है अपने को आज भी, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुने आपने नाम? पूरे के पूरे नगर ऐसे मिलते हैं खुदाई में कि वहां लगता है कि पूरी की पूरी बस्ती थी, लोग रहते थे, और उनके जो कंकाल मिले हैं उनको देख करके लगता है कि चलते फिरते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए, बालकनी में टहलते हुए, सड़कों पर ऐसे कंकाल, जैसे मतलब पता नहीं एकदम ऐसा क्या प्राकृतिक प्रकोप हुआ कि सब के सब जो जिस पोजीशन में था वो उसी पोजीशन में मर गया। तो ऐसी कुछ महामारी वगैरह फैल रही हो और मुनिराज को अपने शुभ भावों से, करुणा बुद्धि से उनके उपकार का विकल्प आए, और यदि उनको तेजस नाम की रिद्धि है, शुभ तेजस नाम की रिद्धि, तो राइट हैंड साइड से, राइट शोल्डर से उनके पुतला निकलता है और 12 योजन तक उस पूरी नगरी के राउंड लगा करके आता है, वापस उनके शरीर में आ जाता है, और जितनी वहां महामारी फैली हुई है सबका रोग अपने आप दूर हो जाता है, सब निरोगी हो जाते हैं। ऐसा तेजसमपि, माने तेजस शरीर भी रिद्धि के प्रभाव से होता है। वो सफेद कलर का होता है। हाँ, इच्छा के अनुसार, दोनों ही शरीर इच्छा के अनुसार ही निकलते हैं। मतलब निकाल, शरीर निकलने की इच्छा नहीं, कार्य करने की इच्छा। माने यदि तीर्थ वंदना का बहुत तीव्र विकल्प आ रहा है उनको पता नहीं है कि रिद्धि मौजूद है, तीव्र विकल्प आ रहा है कि यार बहुत मन हो रहा है ऐसा, काश ऐसे समय में यदि तीर्थंकरों के दर्शन हो जाते इतना अच्छा होता, तो उनके विकल्प से पुतला निकलता है और काम हो जाता है। ऐसे ही ये शुभ विकल्प से ये काम हो जाता है। चलिए 3-4 सूत्र हैं, फटाफट अपना कहीं भी पूरे 2.5 द्वीप में जा सकता है, पूरे 2.5 द्वीप में ये रिद्धि धारी पुतले जो हैं, जो निकलते हैं, शरीर हैं, ये गमन कर सकते हैं। अब देखो आहारक शरीर का लक्षण बतला रहे हैं, है ना? देखो आहारक शरीर के बारे में बतला रहे हैं, क्या है, कैसा होता है ये। शुभम विशुद्धम अव्याघाती च आहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम, शुभ होता है आहारक शरीर, विशुद्ध होता है, अव्याघाती, टकराता नहीं है किसी से, च आहारकम, ऐसा आहारक शरीर है, प्रमत्त संयतस्यैव, और प्रमत्त संयत नाम के मुनिराज के होता है। प्रमत्त संयम 6वें गुणस्थान का नाम है, माने 6वें गुणस्थान वाले भावलिंगी संतों के जीवन में ये शरीर होता है, आहारक नाम का शरीर। ये हो गई शरीरों की चर्चा। फिर कहा नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारकी और सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि नारकी जीवों के भी माता पिता नहीं होते और सम्मूर्छन जीवों के भी माता पिता नहीं होते, वे सब नपुंसक ही होते हैं। न देवा, देव लोग नपुंसक नहीं होते, माने देव स्त्री और पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, देवों में ऐसा है। फिर कहा शेषास त्रिवेदा, बाकी जो बच गए हैं वो तीनों वेद वाले होते हैं, स्त्री वेद भी हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकते हैं, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर अंत में इनके एक बहुत मार्मिक सूत्र दिया, जो अकाल मृत्यु की चर्चा करने वाला बहुत मार्मिक सूत्र है, जिसमें कहा औपादिक चरमोत्तम देह
असंख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है। अकाल मृत्यु ने इन सब जीवों के मरण के संदर्भ में बात कही कि कौन कौन से जीव ऐसे होते हैं जिन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण शब्द का प्रयोग यहां आयु कर्म के अपवर्तन के संदर्भ में किया गया है। केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो अकाल मरण नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो अकाल मरण कुछ होता ही नहीं है। किंतु हम छद्मस्त जीवों के ज्ञान के आधार पर बात कही जावे तो अपेक्षित उम्र से पहले किसी का मरण हो गया, दुर्घटना में मर गया, जहर खा के मर गया, है ना, किसी ने गोली मार दी और मर गया, तो ऐसी मृत्यु को हम अकाल मृत्यु कहकर के पुकारते हैं। लेकिन ये भी इन जीवों के नहीं होती जिनका नाम उल्लेख इसमें किया है। वो कौन कौन से हैं? बस 2-3 मिनट में खत्म करता हूं आपकी इस चर्चा को, 2 मिनट मैक्सिमम। औपाधिक, औपाधिक मतलब उपाध जन्म वाले, कौन? नारकी और देव। बोले उनके एक्सीडेंट में मरण नहीं होता। नारकी जीव इतने दुखी हैं, जहर खा के मरना चाहें, बोले फैसिलिटी ही नहीं है। आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता, जितनी लेके आए भोगनी पड़ेगी भैया, भुगतनी पड़ेगी। औपाधिक जन्म वाले। चरम उत्तम देहा, चरम शरीरी माने उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। और उत्तम देहा, उत्तम देहा माने महापुरुषों की जो देह है, 63 शलाका पुरुषों की, 169 महापुरुषों की देह, वो उत्तम देह कहलाती है। ठीक है, तो चरम शरीरी और उत्तम देह वाले, तो ये दोनों यदि साथ में हो तो उनके भी आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। फिर देखिए, असंख्य वर्ष आयुष है, असंख्यात वर्षों की जिनकी आयु है, ऐसे कौन होते हैं? भोग भूमिया जीव, उनके भी आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। माने ये जो जीव कहे हैं, भोग भूमि वाले जीव, चरम शरीरी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और कौन से? उत्तम शरीर वाले होने चाहिए, शलाका पुरुषों वाले। चरम शरीरी शलाका पुरुष, उनके अकाल मरण नहीं होगा, और भोग भूमिया जीवों के भी अकाल मरण नहीं होगा। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज ये सारे जीव रहते कहां हैं? बोले आज का समय तो हो गया है, शेष चर्चा इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय है। इस तरह ये दूसरा अध्याय अपना समाप्त हुआ। अब ये जीव रहते कहां कहां है, क्षेत्र कहां कहां है, कैसा कैसा है, इन सब की चर्चा करने वाला तीसरा अध्याय है, जिसकी चर्चा, पूरे तीसरे अध्याय की चर्चा हम कल के व्याख्यान में लेंगे। अभी की बात को हम विराम देते हैं। मैं समझता हूं ये दूसरा अध्याय पूरा आप लोगों के समझ में आया होगा, है ना? लगता है कि कुछ नई नई बातें हमारे को जानने को मिली है। अब सोचिए आप, ये पूरा तत्वार सूत्री जब हम पढ़ लेंगे तो क्या होगा, कितनी नॉलेज है, कितने ज्ञान है, कितने प्रकार के विषय हैं, कितने टॉपिक्स हैं इसमें, हर तरह के टॉपिक इस तत्वार सूत्र के अंदर अवेलेबल हैं। इसलिए तत्वार सूत्र एक बार जिसने पढ़ लिया और समझ लिया, इसका मतलब उसने पूरा जिनागम पढ़ लिया। आप सभी ये 10 लक्षण पर्व 2015 के अवसर पर 10 दिनों में पूरे तत्वार सूत्र का अभ्यास करते हुए जिनागम के मर्म को समझें और अपने मनुष्य जन्म को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को विराम देता हूं। बोलो उमा स्वामी आचार्य की, तो महावीर भगवान की। जनवाणी स्तुति।